आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा की 11 कड़ियों में से दूसरी कड़ी की चर्चा करेंगे। पहला भाग, पहली कड़ी 2 दिन पहले पहुंच चुकी है, सामान्य रणनीति की। अब हम दूसरे खंड में, दूसरे भाग में आपसे बताएंगे कि पाठ्यक्रम क्या है और प्रश्न पत्र का विश्लेषण। तो मुख्य परीक्षा में कुल 8 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का होगा, दूसरा निबंध का होगा। ये दोनों पेपर 150 नंबर के होंगे, यानी कि 300। 6 पेपर जीएस के होंगे। जीएस फर्स्ट पेपर में आपको हिस्ट्री, कल्चर इत्यादि रहेगा। सेकंड पेपर में पॉलिटी एंड रिलेटेड्स रहेगा। थर्ड पेपर में टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी रहेगा। फोर्थ पेपर आचार शास्त्र का रहेगा। 5th एंड 6th पेपर यूपी फर्स्ट एंड सेकंड करके होंगे। अब थोड़े बृहद परिदृश्य में तो 6 पेपर 200 नंबर के 1200 नंबर का और 300 नंबर का हिंदी ए से कुल मुख्य परीक्षा लिखित रूप में 1500 नंबर की होगी। व्हाट अबाउट फर्स्ट पेपर? तो फर्स्ट पेपर में 5 क्वेश्चन होंगे। यहाँ फर्स्ट पेपर से मतलब हमारा सामान्य हिंदी का है। तो सामान्य हिंदी में 150 नंबर की होगी। पहला क्वेश्चन गद्यांश और बोध का होगा 30 नंबर का, जिसमें 4 रेखांकित अंश रहेंगे। 5 × 4 के 20 नंबर के। 2 रिलेटेड रहेंगे, कभी भावार्थ, कभी प्रश्न पत्र के आधार पर किसी स्टेटमेंट का, किसी मुख्य बात का उत्तर या व्याख्या। तो पहला प्रश्न जो गद्यांश और बोध का होगा 30 अंक का होगा। दूसरा प्रश्न संक्षिप्तीकरण का होगा, जिसमें 5 नंबर का शीर्षक होगा और 25 का संक्षेपण होगा, यह भी 30 अंक का होगा। तो पहला और दूसरा 60 अंक के हो गए। तीसरा प्रश्न ड्राफ्टिंग आलेखन का होगा, जिसमें सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, तार और परिपत्र आदि होगा। चौथा क्वेश्चन आपका व्याकरण से रिलेटेड होगा, जिसमें अशुद्धि संशोधन होगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा, विलोम होगा, उपसर्ग और प्रत्यय होगा। 5वां प्रश्न पत्र मुहावरे का होगा 30 अंक का। व्याकरण 40 अंक का। तो 30 नंबर का मुहावरा, 40 का व्याकरण, 70, 20 का आपका ड्राफ्टिंग, 90 और 60 का रचना, गद्यांश और बोध और संक्षिप्तीकरण, कुल 150 अंक का। अच्छा विद्यार्थी इसमें 128 नंबर तक पा सकता है। मेरे एक विद्यार्थी केपी सिंह यादव, शायद इसमें जेलर हैं, वो सामान्य हिंदी के पेपर में 128 नंबर पाए। मेरे एक विद्यार्थी प्रियंका वर्मा 117 नंबर पाई। साधना सिंह 127 नंबर पाई। तो अच्छे विद्यार्थी अच्छे अंक यहाँ पा सकते हैं। 130 तक पा सकते हैं, 32 तक पा सकते हैं। दूसरा पेपर निबंध का होगा, जो आपकी कुल रचना धर्मिता, लेखन शैली को बताएगा। निबंध 3 खंडों में बटा हुआ होगा। प्रत्येक खंड 50-50 अंक के होंगे। 700 शब्द लिखना होगा। ये 150 नंबर का निबंध और 2100 शब्द लिखना। ये 3 खंडों में बटा हुआ पहला प्रभाग होगा साहित्य, राजनीति इत्यादि का। दूसरा विज्ञान और इकोनॉमी से रिलेटेड और तीसरा होगा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं तथा योजना परियोजना आदि। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसमें भी अच्छे विचार विस्तार वाला लड़का बहुत अच्छा कर सकता है। हमने अपने विद्यार्थियों को बताया है कि कम से कम प्रति पेपर 128 का टारगेट रखें। ये पाया जा सकता है क्योंकि हमारे किसी विद्यार्थी ने केपी सिंह यादव इतना नंबर पाए हैं। तो ये 2 पेपर हो गए 8 का। अब जीएस में चलें तो पहला पेपर आपका होगा सांस्कृतिक विरासत, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी एंड जियोग्राफी। अब इनके बहुत ज़्यादा डिटेल तो अभी नहीं हो सकते हैं, किंतु जैसे कुछ चीज़ सोचो कि आपके जीएस पेपर की शुरुआत कल्चरल लिगेसी से क्यों हुई, क्यों नहीं फर्स्ट पेपर में साइंस एंड टेक रख दिया गया। ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप एनालाइज करें, हम रास्ते में बताएंगे। तो एक एक पेपर का डिटेल करेंगे
और उसमें क्या क्या पढ़ना यह भी बताएंगे अगली कड़ियों में। सेकंड पेपर आपका होगा शासन, गवर्नेंस, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, यहाँ से काफ़ी स्कोर किया जा सकता फर्स्ट और सेकंड पेपर में। सामान्य हिंदी और निबंध तो बेस रहेगा ही। तीसरा पेपर आपका टेक्नोलॉजी का होगा, जिसमें आपका इन्फोटेक, नैनोटेक, बायोटेक, रोबोट, ओशन इत्यादि से जुड़े हुए मुद्दे और प्रश्न होंगे। महासागर भी इंक्लूड होगा, स्पेस और डिफेंस भी इसमें रहेगा। लेकिन क्वेश्चन इसे थोड़े कम पूछे जाते हैं। यहाँ पे मेजर स्ट्रेस इकोनॉमी एग्रीकल्चर का रहता है, जो लगभग 10 सेक्शन है। एग्रीकल्चर जैसे फसल पैटर्न है, MSP है, लैंड इंफॉर्मेशन है, ऐसे जुड़े हुए मुद्दे। इसी तरीके से संसाधनों का जुहाव, इकोनॉमिक विकास, समावेशी विकास, धारणी विकास इत्यादि से जुड़े हुए मुद्दे। निवेश मॉडल है, तो ये सब चीज़ें, उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कृषि पर प्रभाव, ये सब भी मुद्दे यहाँ डिटर्मिनिंग रहेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अगला पेपर आपका आचार शास्त्र का है। समाज के प्रति आपके नज़रिए की खोज करने वाला है। समाज के प्रति आप कैसा सोचते हैं, प्रशासन के दिनों में डाउन ट्रेडेंस को, समाज को, सोसाइटी को, या आपके सामने आए हुए फरियादी को किस प्रकार आप क्या देंगे, इससे जुड़ी हुई आपकी भाव और भावनाओं तथा विचारों का परिचय यहाँ होगा। चूँकि आप उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी करने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार से काम करने के लिए बेहतर होगा कि उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे प्रश्न और बातें आप जानें, जो 2 पेपर में होगी, 5वां और 6वां। उत्तर प्रदेश प्रथम प्रश्न पत्र, उत्तर प्रदेश द्वितीय प्रश्न पत्र। जहां प्रथम पत्र में उत्तर प्रदेश का इतिहास, राजनीति, संस्कृति जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे, वहीं सेकंड पेपर में पेपर नंबर 6 में और कुल का पेपर नंबर 8 में उत्तर प्रदेश में भूगोल, विज्ञान, समसामयिक घटनाओं से जुड़े हुए मुद्दे पूछे जाएंगे। तो बस इधर उधर हो सकता है। तो कुल मिला जुला करके 8 प्रश्न पत्र होंगे। सामान्य हिंदी, निबंध, GS फर्स्ट टू GS सेकंड। GS के प्रत्येक पेपर 200 नंबर के होंगे, यानी कि 1200 नंबर। सामान्य हिंदी और इसे 150 यानी कि 300 नंबर, जहाँ प्रत्येक 150 नंबर का होगा। तो कुल 1500 नंबर की लिखित परीक्षा आपकी होनी है। इसमें एक एक पेपर में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या है टेक्स्ट, लिटरेचर, हम सब आपको बताएंगे। अगली बात होगी प्रश्न पत्र की। तो सामान्य हिंदी और निबंध में तो हम आपको बता ही चुके हैं। GS फर्स्ट से लेके एथिक्स तक या GS 6 उत्तर प्रदेश तक प्रश्नों की प्रकृति इस प्रकार होगी। प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा होगा। पहला खंड लघु उत्तरीय प्रश्नों का होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 125 अंक निर्धारित है, अंक 8। तो कुल मिलाकर के GS के 6 प्रश्न पत्र का पहला खंड 10 प्रश्नों वाला होगा। प्रत्येक पर 8 अंक निर्धारित किए गए होंगे, प्रत्येक पर 125 लिखना है शब्द। तो कुल मिला जुला करके यह खंड 80 अंक का होगा, 10 प्रश्न का होगा और 1250 शब्द आपको लिखने होंगे। द्वितीय खंड दीर्घोत्तरीय होगा, उसमें भी 10 प्रश्न होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 20 प्रश्न होंगे प्रश्न में। प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा और प्रत्येक पर 200 शब्द लिखना होगा, यानी कि द्वितीय खंड में भी 10 प्रश्न, 12 अंक, 200 शब्द, यानी कि 2000 शब्द। तो प्रति पेपर जो हिसाब होगा वो ये होगा कि कुल 20 प्रश्न होंगे, जो 2 खंडों में बंटे होंगे। पहला खंड लघुत्तरीय होगा, प्रश्नों की संख्या 10 होगी,
प्रत्येक के लिए 8 अंक और 125 शब्द होंगे। दूसरा खंड दीर्घोत्तरीय होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या भी 10 होगी, अंक 12 होंगे, शब्द 200 होंगे। यूँ भी कह सकते हैं कि पहला खंड 80 अंक का होगा जिसमें आपको 1250 शब्द लिखना होगा। दूसरा खंड यानी कि खंड बी में भी 10 प्रश्न होंगे, 12 अंक के होंगे, 200 शब्द के होंगे, यानी कि 120 अंक और 2000 शब्द। तो ये मोटा मोटी कैलकुलेशन है। मोटा मोटी क्या यही है, प्रत्येक खंड 20 अंक, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 खंड ए और बी, GS 1 से GS 6 तक। दोनों खंडों में 10-10 प्रश्न होंगे। पहले खंड में 10 प्रश्न में प्रत्येक के लिए 8 अंक 125 शब्द। दूसरे खंड के लिए 10 अंक 200 शब्द, यानी कि कुल 2000 शब्द। तो इस प्रकार से आपको 3 घंटे में 3250 शब्द लिखने हैं, जो 20 प्रश्नों का है और 200 अंकों का। तो इसको देखते समझते हुए आप अपने आप को मेंटेन करें, प्रिपेयर करें। बाकी प्रश्न के उत्तर में क्या समावेश होना है ये हम आपको, या क्या सामान्य रणनीतियाँ, ये कल हम आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में। एक आदर्श उत्तर कैसा होना चाहिए, इसके लिए कल एक प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे भी, समझाएंगे भी, और 200 शब्द में 125 शब्द में, जो थोड़ा ज़्यादा भी है, PDF के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो PCS जो 2023 में लेटेस्ट में हुआ है, सेकंड पेपर में पहला क्वेश्चन यानी खंड ए वाला, जो 8 अंक 125 शब्द का पूछा गया है, संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। यानी कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, इस पे कल हम आपको डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा कड़ियों से अलग होगा, तीसरी कड़ी एक दिन बाद जाएगी, जिसमें हम सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र का व्यापक विश्लेषण करेंगे और यह बताएंगे कौन कौन सी किताब पढ़ें। फिर निबंध वाला, फिर फर्स्ट, ऐसे चलता रहेगा। सब मिला जुला के 11 कड़ी है, आज 2 कड़ी हो चुकी है। तो आज के संदर्भ में इतना ही हमको बताना है आपको। तो कल एक प्रश्न पत्र के माध्यम से चीज़ें और स्पष्ट करेंगे। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है, 8 अंक 125 शब्द। कल फिर मिलते हैं। नई स्ट्रेटजी, नई ऊर्जा, नई क्षमता, नई सोच, नई संभावना, नई संभाव्यता के साथ। अनंत शुभकामनाएं। कल फिर